भारत में परिवहन, ये जो टॉपिक है एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि एवरग्रीन जो है ना वो टॉपिक है, जहाँ पे अगर जो है ना इंडियन ज्योग्राफी से अगर प्रश्न आता है तो उससे है ना आपको 110% गारंटी आपको है कि भारत में परिवहन टॉपिक से ना 1 से 2 प्रश्न जो है ना आपको 100% उसमें रहेगा। अब देखिए कहता भारत में परिवहन आपको है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवहन जो है ना वो आपको होता क्या है। परिवहन यानी जो है ना आपको जिसको हो सकता है ट्रांसपोर्ट है, ये जो है ना आपको क्या है। तो देखिए परिवहन का मतलब आपको होता क्या है, इसमें हम बोल सकते हैं कि वस्तुएं या फिर क्या आपको व्यक्ति, वस्तु या फिर बोल सकते हैं ना कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। परिवहन है क्या, तो बोलेंगे वस्तु, यानी बोल सकते हैं ना कि किसी वस्तु या फिर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाएगा, आपको परिवहन कहलाएगा। अब देखिए जो है ना बोले कि परिवहन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो परिवहन आपको है, जैसे बोलेंगे कि किसी भी देश है, आपको किसी भी देश के है ना आपको बोल सकते हैं ना कि समृद्धि विकास से जो आपको इम्पोर्टेंस जो रोल निभाएगा वो कौन निभाता आपको है, तो बोलेंगे है ना आपको परिवहन तंत्र। अगर बोलेंगे किसी भी देश का अगर परिवहन तंत्र आपको क्या है, बोल सकते हैं ना कि बढ़िया है, इसका मतलब है वो जो देश है ना वो क्या आपको है, विकास के स्तर पे आपको है। तो इसलिए है ना आपको सतत विकास से है ना आपको बढ़ावा देने के लिए परिवहन तंत्र को है ना आपको क्या जी, तो बोल सकते हैं ना कि आपको अच्छा होना क्या है, बहुत है ना आपको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि है ना आपको भारत में जो परिवहन व्यवस्था है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है ना आपको विभिन्न तरीकों से किया गया। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या जी, आपको परिवहन, तो ये जो परिवहन को है ना आपको मुख्य रूप से जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना आपको, यहाँ पर हम बोलेंगे 4 तरीकों से किया गया। कितने तरीकों से किया गया है, तो बोलेंगे परिवहन को आपको डिस्ट्रीब्यूट मुख्य जो है आपको 4 तरीकों से किया गया है। जिसमें पहला आएगा आपको स्थल मार्ग, पहला आएगा क्या जी आपको स्थल मार्ग, और सेकंड आएगा क्या आपको, तो बोलेंगे जल मार्ग, और थर्ड आएगा आपको वायु मार्ग, थर्ड क्या आएगा आपको वायु मार्ग, और फोर्थ आएगा आपको क्या जी, तो बोल सकते हैं कि पाइप लाइन परिवहन, पाइप लाइन परिवहन। अब इसमें देखिएगा कहता है एक है स्थल मार्ग, एक आपको जल मार्ग है, एक वायु मार्ग है, एक क्या आपको है पाइप लाइन परिवहन आपको। अब इसमें देखिएगा कहता है कि ये जो स्थल मार्ग है ना, स्थल मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो एक आएगा आपको क्या जी सड़क मार्ग आएगा, एक क्या आएगा आपको रेलवे आएगा, एक आएगा सड़क, एक क्या आपको आएगा रेलवे आएगा। और इसमें क्या आएगा, तो इसमें बोल सकते हैं ना कि आपको आएगा जल मार्ग के अंतर्गत क्या आपको, तो जल मार्ग के अंतर्गत आपको आएंगे बंदरगाह, क्या आएगा आपको बंदरगाह आएंगी। और सेकंड हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसके अंतर्गत आएगा आपको नेशनल वाटरवे, क्या आएगा आपको नेशनल वाटरवे आएगा। और वायु मार्ग के अधीन क्या आएंगे, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना होगा क्या जी, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को पढ़ना होगा, किसको, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को। और जाना आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है गैस से, और जाना आपको गैस और तेल परिवहन को, गैस और तेल परिवहन को इसके अंतर्गत क्या करना आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बताएं कि परिवहन क्या है, तो हम बोलें कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, यही जो है आपको प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परिवहन कहलाएगी। सेकंड बोलेंगे ना कि आपको कोई भी देश को है ना आपको सतत विकास करना है, आपको उसके समृद्धि में विकास करना है, तो उसके लिए परिवहन तंत्र क्या होनी चाहिए, आपको सबसे बेहतर होना चाहिए। अगर परिवहन तंत्र बेहतर रहेगा तो वो जो है ना आपको देश क्या रहेगा, आपको उन्नत किस्म का रहेगा।
अब यहाँ पर देखिएगा, कहता है ये जो परिवहन आपको है ना, इसको हम लोग 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। पहला को बोलेंगे आपको स्थल मार्ग, सेकंड को बोलेंगे जल मार्ग, और थर्ड को बोलेंगे वायु मार्ग, और फोर्थ को बोलेंगे पाइपलाइन परिवहन। अब यहाँ पर देखिए, कहता है स्थल मार्ग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो सड़क और क्या पढ़ेंगे, रेलवे के बारे में। और जल मार्ग के अंतर्गत जो है ना हम लोग पढ़ेंगे बंदरगाह है, और जो है ना आपको इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, नेशनल वाटरवे, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय क्या जी आपको जल मार्ग। इसमें देखिए वायु मार्ग में हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। आपको इसमें पढ़ेंगे गैस और क्या आपको तेल जो है ना आपको पाइप परिवहन के बारे में, इसमें दिक्कत आपको है। अब इसके बाद देखिए, कहता है ना कि हमको पढ़ेंगे सबसे पहले क्या जी आपको स्थल मार्ग के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग स्थल मार्ग के बारे में। तो देखिए स्थल मार्ग के अंतर्गत है ना आपको क्या क्या आ रहा था, तो बोल रहे थे इसके अंतर्गत हमको आ रहा था सड़क और क्या आपको रेलवे आ रहा था। तो स्थल मार्ग के अंतर्गत भी हम स्टडी करेंगे किसका, तो बोलेंगे हम लोग स्टडी करेंगे सड़क जाना आपको क्या जी परिवहन का। किसका जिक्र करेंगे, तो बोलेंगे सड़क के परिवहन का ना हम लोग स्टडी करेंगे। और यहाँ पर देखिए कहता है ना कि आपको ये जो भारत में जो सड़क परिवहन का जो जाल है पूरे विश्व में जो है ना आपको सेकेंड पोजीशन पे, पूरे विश्व में जो है ना आपको भारत में सड़क परिवहन जो है ना आपको इसका जो जाल बिछा हुआ है वो आपको है ना, यानी बोल सकते हैं ना कि ये जो जाल बिछा हुआ है ये जो है ना आपको कितना पोजीशन पे भारत का स्थान है, आंसर क्या होगा आपको सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड पोजीशन पे किसका स्थान आपको है, भारत का। और बोलेंगे कितना आपको है, तो भारत में जो है ना आपको ये जो सड़क है जो देख रहे हैं परिवहन में, इसका जो विस्तार है वो आपको 63 है पॉइंट है ना आपको 8 है। इतना जो है ना आपको लाख है, जो आपको है इतना लाख क्या दिया आपको किलोमीटर है, किलोमीटर है। और जो है ना ये डाटा को देखेंगे ना, हालांकि ये जो है आपको ऑथेंटिक डाटा है 63.8 किलोमीटर है। अगर बाय लुसेंट देखिएगा तो आपको मिलेगा 63.32 जो है ना आपको लाख किलोमीटर है। अगर जो है ना इसके बाद जो है ना आपको दृष्टि क्यूब देखिएगा 63.72 जो है ना आपको लाख किलोमीटर है। इस तरीके से क्या है, तो बोलेंगे सड़क का है ना आपको भारत में विस्तार। अब इसके बाद देखेंगे क्या ना आपको सेकंड पोजीशन पे तो भारत है, तो है ना आपको फर्स्ट पोजीशन पे किसका स्थान है, तो फर्स्ट पे जो आपका स्थान है वो आपको यूएसए का। पहला पे किसका स्थान है, यूएसए, जिसको बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जनाब आपको थर्ड पर देखेंगे तो थर्ड पे जो आपका स्थान है वो आपको किसका है, चीन का। इस तरीके से ना आपको सड़क परिवहन में ना आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का क्या आपको है पोजीशन है। इसमें कहेगा भारत का स्थान तो बोलेंगे सेकंड है, उसी तरीके से कहेंगे आपको फर्स्ट स्थान पे अमेरिका है, और थर्ड स्थान पे कौन आपको चाइना यानी चीन है। कहेगा भारत जो है ना वो कितना जो है ना आपको लाख किलोमीटर के साथ है सेकंड पोजीशन पे। तो सबसे जो ऑथेंटिक डाटा आपको है वो 63.8 लाख किलोमीटर है जो है ना। ये जो डाटा देखेंगे तो आपको डाटा है बोल सकते हैं ना कि 2000 जो है ना आपको 22-23 का ये डाटा, 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना क्या हो सकते हैं भारत में इतना जो है ना आपको बोल सकते हैं कि 63.8 लाख किलोमीटर जो है ना आपको क्या हो सकते हैं सड़क का विस्तार। अब इसके बाद देखिए कहता है ना कि ये जो आपको सड़क परिवहन आपको क्या आपको है सड़क परिवहन, इसका अगर बोलेंगे विकास देखेंगे ना, तो हालांकि इसका विकास है ना आपको हड़प्पा काल से ही देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में जो ना आपको सड़क का विकास हो रहा था। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, और क्या था आपको हड़प्पा के बाद है ना क्या था आपको वैदिक सभ्यता है, उसमें भी आपको सड़क के बारे में जिक्र था। वहां भी जो ना आपको सड़कों का क्या हो रहा था आपको विकास हो रहा था। तो ना वहां से आपको चलता जो ना सड़कों का विकास हो रहा था। और आजादी के पहले भी सड़कों का विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद क्या हुआ आपको सड़कों का विकास हुआ। तो यहाँ पर जो ना आपको आजादी के पहले है ना आपको सड़क के विकास से संबंधित एक योजना है, और उस योजना का नाम आपको है नागपुर योजना। क्या नाम आपको है, नागपुर जो योजना है, नागपुर योजना जो ना ये योजना जो ना आपको लगभग आया था कब आपको 1900 जो ना आपको 43-44 में, यानी आजादी के पहले। और ये जो नागपुर योजना का संबंध किससे है, तो बोलेंगे ना आपको क्या हो सकता है कि सड़क के जो ना आपको परिवहन के विकास से लेकर ना इसका क्या है संबंध है। और ये जो आपको नागपुर योजना है
इसके तहत है ना आपको सड़क को है ना आपको डिफरेंट टाइप में क्या किया गया, आपको बांटा गया, यानी बोल सकते हैं ना कि आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जिसमें पहला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पहला को हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। और इसके बाद है ना सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे जी, सेकंड को बोलेंगे राज्य राजमार्ग, सेकंड को बोलेंगे राज्य राजमार्ग। और इसके बाद है ना हम लोग थर्ड को क्या बोलेंगे, थर्ड को बोलेंगे हम लोग जिला सड़कें, थर्ड को बोलेंगे जिला सड़कें। और फोर्थ को हम लोग बोलेंगे ग्रामीण सड़कें, फोर्थ को क्या बोलेंगे, ग्रामीण सड़कें। और इसके बाद है ना आप लोग फिफ्थ पे ना आपको याद रखिएगा क्या जी, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ को सीमांत सड़कें। क्या बोलेंगे, सीमांत सड़कें। इस तरीके से है ना आपको नागपुर योजना के अंतर्गत सड़कों को क्या किया गया, आपको है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला क्या बोलेंगे जी, तो पहला हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, सेकंड क्या बोलेंगे जी, राज्य राजमार्ग, थर्ड बोलेंगे जिला सड़कें, फोर्थ बोलेंगे ग्रामीण सड़कें, और फिफ्थ बोलेंगे क्या हम लोग सीमांत सड़कें। इसमें कोई दिक्कत आपको है? इस तरीके से हम क्या करेंगे ना, आपको सड़कों को है ना आपको नागपुर योजना से जो ना आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हालांकि ये प्रश्न आना आपको आ सकता है कि नागपुर योजना का संबंध किससे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जना आपको सड़क के जना परिवहन, इसको जना आपको विकास को लेकर जिसका क्या आपको है संबंध है। अब यहाँ पर है ना हम चलेंगे किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो ना आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर देखिएगा ना इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो पहले अगर जना आपको इतना बताए हैं बोर्ड पे, इतना है ना आप लोग को क्या होना चाहिए, जना आप क्या हो सकते हैं, याद हो जाना चाहिए। यहाँ तक में अगर दिक्कत है तो बोलिए, तो दिक्कत है आपको, फिर से भी करें। देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे क्या जी, तो बोलेंगे ना परिवहन जना ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलेंगे, तो इसका मतलब है किसी चीज को क्या करना, आपको ट्रांसपोर्ट करना। यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना, आपको भेजना। तो भेजेंगे किसको, तो बोलेंगे किसी वस्तु या फिर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ना पहुंचाया जाता है, वही क्या कहलाएगा, आपको परिवहन कहलाएगा। इसमें दिक्कत आपको है? अब इसके बाद बोलेंगे ना कि आपको कि ये जो परिवहन तंत्र है ना आपको किसी भी जो है ना आपको देश के सतत